जीवन तो साक्षात्कार करने से हल होता है। जीवन की सभी समस्याओं का साक्षात्कार करना होगा। मत पूछो कि स्वप्न में काम वासना से मुक्त करने के लिए क्या करो। इतना ही जानो कि स्वप्न में जो वासना आ रही है वो तुम्हारे जागरण में दबाई गई। जागरण में मत दबाओ, जागरण में जागो और देखो, उघाड़ो। तुम्हें तकलीफ होगी क्योंकि तुम्हारे अहंकार को बड़ा बुरा लगेगा कि मैं ब्रह्मचारी, सन्यासी, त्यागी और काम वासना मेरे भीतर है। मगर ऐसे झूठे मोह को छोड़ना पड़े, ऐसे झूठे दंभ का कोई सार नहीं। वो तो है ही, तुम देखो या ना देखो इससे भेद ना पड़ेगा। देख लो तो शायद मुक्ति भी हो जाए। और यही समझ लेने की बात है कि सिर्फ दर्शन से भी मुक्ति हो जाती। तुम एक चेष्टा करो कुछ महीनों के लिए, कुछ भी दबाओ मत। जो भी भीतर आता हो उसे आंख के पर्दे पर पूरा का पूरा भीतर आ जाने दो। किंचित भी निंदा मत करना, क्योंकि जरा सी भी निंदा दबाने का कारण हो जाती। समझो कि एक काम वासना का विचार आया, तुमने कहा बुरा है, पाप है, दमन शुरू हो गया। तुमने नहीं भी कहा बुरा है, पाप है, तुमने ऐसे देखा कि मजबूरी में देख रहे हो कि न देखते तो अच्छा था। तुमने भगवान से कहा भगवान ये क्या दिखला रहा है, बस दमन शुरू हो गया। निर्णय तुमने लिया, अच्छा कहा बुरा कहा, शिकायत की, पश्चाताप किया, अपराध का भाव अनुभव किया, किसी तरह का मूल्यांकन किया और दमन शुरू हो गया। तुम ऐसे ही देखो जैसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, जैसे तुम वृक्ष में लगे फूलों को देखते हो या आकाश में उड़ते बादलों को देखते हो या राह से चलते लोगों को देखते हो। कोई प्रयोजन नहीं है, चुपचाप देखते हो जैसे तुम्हारा कुछ लेन देन नहीं है। निष्पक्ष, दूर खड़े, साक्षी भाव से, तब वृत्तियां अपने पूरे रूप में उभरती। घबरा मत जाना, क्योंकि जन्मों जन्मों दबाया है। जब वो पूरे रूप में उभरेंगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा क्या मैं पागल हुआ जा रहा हूं, ये क्या हो रहा है, क्या सब मेरा नीति धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या मेरा सब चरित्र टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, क्या मैंने इतनी मुश्किल से कठिनाई से अपनी जो प्रतिष्ठा बनाई है वो सब धूल धूसरित हो जाएगी। घबराना मत, यही साहस है। इसी साहस को मैं तपश्चर्या कहता हूं। धूप में खड़े होने में कोई साहस नहीं है, नग्न बर्फ में खड़े होने में भी कोई साहस नहीं है। सब शरीर की कसरतें थोड़े अभ्यास से आ जाती। बड़े से बड़ा साहस मैं भीतर जैसा हूं वैसा ही देख लेने में, और उसी से रूपांतरण हो जाता है, उसी से क्रांति घट जाती है। तुम जरा देखो, यहां तुम देखना शुरू करोगे, अचानक तुम पाओगे कि स्वप्न के रास्ते खाली होने लगे। क्योंकि जो जो तुम जागने में देख लोगे, फिर तुम्हारी आत्मा को स्वप्न में दिखाने का कोई प्रयोजन न रहा। जो तुमने ही देख लिया उसे दिखाने की क्या जरूरत रही। स्वप्न खाली हो जाएंगे, और काश तुम्हारी रात स्वप्नों से खाली हो जाए तो समाधि हो जाएगी। पतंजलि ने कहा है सुसुप्ति और समाधि में जरा सा ही भेद है, बड़ा जरा सा भेद है। वो भेद इतना ही है कि सुसुप्ति मूर्छित है और समाधि जागृत है। जब सब स्वप्न खाली हो जाते, अभी तुमने ख्याल किया, सुबह तुम उठ के याद कर सकते हो कोई स्वप्न आया, ये भी याद कर सकते हो कि रात, पूरी रात सपनों से भरी रही। तो तुम्हारे भीतर कोई होश तो है जो सपने देखता है, जो सपनों को पहचानता है, जो सपनों की याद रखता है। अब तुम ऐसा सोचो कि सब सपने खो गए, तब तुम्हारा ये होश जो सपनों में अटक जाता था
सपनों को देखता था, अब समाधि को देखेगा, क्योंकि सपने तो रहे नहीं, रास्ते पर राहगीर तो रहे नहीं, सुनसान रास्ता रह गया। अब सुनसान रास्ता दिखाई पड़ेगा। सुबह जब तुम उठोगे तो तुम कहोगे सुसुप्ति देखी, स्वप्न नहीं देखा। सुसुप्ति को देख लेना समाधि। रास्ता खाली था, भीड़ ना थी, लोग थे ही नहीं देखने को, तो राह देखी। आकाश बादलों से ना घिरा था, बदलियां थी ही नहीं, आकाश देख लिया। बदलियों के कारण आकाश पे पर्दा पड़ जाता है, सपनों के कारण सुसुप्ति पे पर्दा पड़ जाता है, और सुसुप्ति समाधि है। रोज रात तुम वहीं पहुंचते हो जहां बुद्ध पहुंचते, रोज रात तुम वहीं पहुंचते हो जहां शंकर जीते, लेकिन तुम्हारे बीच और समाधि में बड़ी भीड़ है। समाधि और तुम्हारे बीच बड़ा मेला लगा है, और वो मेला तुमने ही जुटाया है। गलत ढंग से जीवन के साथ व्यवहार करने से तुम कूड़ा करकट इकट्ठा करते जाते हो। क्षण क्षण निपटारा कर लो, जो सामने आए उसे भरपूर देख लो, उसे पूरा पूरा देख लो, उसमें जरा भी नानुच मत करना, फिर तो कोई प्रयोजन ना रहा। सपने में इसलिए आता था कि तुमने ठीक से ना देखा, दिन में लौट लौट आना पड़ा। तुमने कभी ख्याल किया, अगर किसी भी बात को तुम ठीक से भोग लो तो उसकी याद आनी बंद हो जाती। अगर किसी को भी तुम गौर से देख लो तो छुटकारा हो जाता है। गौर से जी लो तो फिर कोई राग रंग बंधे नहीं रह जाते, अधूरे अनुभव अटके रह जाते, और मन की आकांक्षाओं ने पूरे करने की होती। तो जो जो तुम अधूरा जिए हो वो तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया, उसकी भीड़ इकट्ठी हो गई है। अब कृपा करो, ऐसा मत करो, और सपने में मत पूछो मुझसे कि कैसे उसको रोके। सपने से इतना ही पहचानो कि जागरण में रोका है, जागरण में भी मत रोको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ और जो भी तुम्हारे मन में वासना उठे उसे पूरा कर गुजरो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उस तरह तो तुम पूरा करने की चेष्टा भी कर लिए हो, वो भी पूरा नहीं हुआ है। जन्मों जन्मों आदमी वही करता रहा है। क्रोध करने से कहीं क्रोध गया है, काम करने से कहीं काम गया है, लोभ करने से कहीं लोभ गया है। यही द्वंद्व है। करो तो मजबूत होता है, क्योंकि अभ्यास बनता है। आज क्रोध किया, कल क्रोध किया, परसों भी क्रोध किया था, तो क्रोध की श्रृंखला मजबूत होती चली जाती। अभ्यस्त क्रोधी हो जाते हो तुम। फिर जरा सा चिंगारी मिली कि क्रोध आदतवश उभर आता है। करो तो अभ्यास बनता है, दबाओ तो भीतर घाव बनते। दोनों के मध्य में मार्ग है, न तो करो न दबाओ, सिर्फ देखो। यही साक्षी का सूत्र है। सिर्फ दृष्टा बनो, कर्ता मत बनो। दोनों हालत में तुम कुछ करते हो। अगर क्रोध आ गया तो या तो तुम दूसरे पर क्रोध को फेंकते हो या अपने भीतर दबाते हो, दोनों गलत है। काम वासना उठी तो या तो दूसरे पर उलीझते हो या अपने ही भीतर दबाते हो, दोनों गलत है। ना तो उलीझो किसी पर, क्योंकि किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और तुम्हारी वासना के द्वारा दूसरे पर उलीझकर तुम दूसरे को भी वासना के कीचड़ कबाड़ में घसीट रहे हो। उसकी वैसी ही समस्याएं कुछ कम न थी और आप मिल गए। वो अपनी ही उलझनों में उलझा था और आपने और उलझा दिया। नहीं, उलीचो मत किसी पर, क्योंकि जिस पर भी तुम उलीचोगे वो भी तुम पर वापस में उलीचेगा। आज तुम किसी पर वासना आरोपित करोगे तो उसकी भी वासना है, वो तुम पर आरोपित करेगा। इसलिए तो वासना में बंधन मालूम पड़ता है। तुम जिसे बांधते हो वो तुम्हें बांध लेता है, तुम जिसे भोगते हो वो तुम्हें भोगने लगता है, तुम जिसे पकड़ते हो वो तुम्हें पकड़ लेता है।
किसी पर उलीचो मत, न काम न क्रोध न कुछ और अपने भीतर भी मत दबाओ। जब दूसरे पर इतनी कृपा की तो अपने पर भी कृपा करो। तुमने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, दबाओ भी मत। और दोनों के मध्य में बड़ी बारीक, बड़ी सूक्ष्म यात्रा है। देखो, भरपूर देखो, क्योंकि देखने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे तुम देखोगे तुम पाओगे देखते देखते ही एक जागरण आया, देखते देखते ही होश उठा, और होश ही सब कुछ है। माइलेओ देरोहरम, तूने ये सोचा भी कभी, जिंदगी खुद ही इबादत है अगर होश रहे। माइले देरोहरम, ओ मंदिर और मस्जिद की तरफ झुकने वाले, तूने ये सोचा भी कभी, जिंदगी खुद ही इबादत है अगर होश रहे। फिर कोई और प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, फिर कोई और ध्यान ही नहीं। जिंदगी खुद ही इबादत है अगर होश रहे। तीसरा प्रश्न, आपने कहा कामना अनिवार्यता दुख में ले जाती है, तो क्या पुण्य की कामना, धर्म की कामना, भगवान की कामना भी दुख में ही ले जाएगी? कामना मात्र दुख में ले जाती है, इससे कुछ भी भेद नहीं पड़ता कि कामना किसकी। कामना के विषय से कामना का स्वरूप नहीं बदलता। धन चाहो तो भी चाह वही है, धर्म चाहो तो भी चाह वही है, चाह का स्वरूप वही है। चाह का अर्थ है कि तुम जहां हो, जैसे हो, वहां तृप्त नहीं। धन चाहिए तो तृप्त होगे, धर्म चाहिए तो तृप्त होगे। चाह का अर्थ है तुम असंतुष्ट हो, अतृप्त हो। चाह असंतोष से उठी हुई आह है। फिर असंतोष किस बात का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असंतोष है, संतोष नहीं है। कामना तुमने किसकी की, इससे क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग जमीन पर अच्छा मकान बना रहे हैं, कुछ लोग स्वर्ग में अच्छा मकान बना रहे हैं। मैं एक दिन राह से निकल रहा था, एक महिला मेरे पास आई और उसने मुझे एक पैम्फलेट दिया। पैम्फलेट पे एक बड़ा सुंदर भवन बना हुआ था, बगीचा, फूल, झरने बह रहे, और ऊपर लिखा, क्या आपको एक अच्छे बंगले की तलाश है। मैंने सोचा ये क्या मामला। उसको उलट के देखा तो वो बंगला यहां का नहीं, वो ईसाई मिशनरियों का प्रचार था स्वर्ग में, जहां चश्मे बह रहे हैं, फूल लगे, वृक्ष हैं, सुंदर बंगले बने हैं। अंदर लिखा था कि यदि ऐसे भवन आपको स्वर्ग में चाहिए तो सिवाय जीसस के और कोई मार्ग नहीं। तुम स्वर्ग की भी कामना करोगे, तुम ही करोगे ना, वो तुम्हारे ही मन का विस्तार होगा, तुम्हारी ही भाषा होगी, तुम्हारे ही रंग होंगे। तुम थोड़ा सोचो एक दिन बैठ के कि स्वर्ग में तुम क्या क्या चाहोगे। तुम जरा फेहरिस्त बनाओ, तुम बड़े हैरान होगे। ये फेहरिस्त यहीं की,